चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 5,0 सेंटर वाला और 3 रेडियस वाला एक सर्कल है z, है ना। अब हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस सर्कल पे। तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा वो पॉइंट हमारा z है, और तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। समझते हैं भाई कैसे। तो सबसे पहले तो 5,0 सेंटर मान करके हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये 5,0 सेंटर मान लिया और ये सर्कल आ गया हमारे पास में। ये 5,0 ये हो गया हमारे पास में 3 रेडियस है, तो ये 2,0 हो गया, है ना। ये इसकी रेडियस 3 है। 0,0 से हमने, क्योंकि इसका मतलब क्या है भाई कि मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब है जब मैं यहां से 0,0 से, भाई z इसके ऊपर दौड़ रहा है, इसके ऊपर नहीं, ये या इसके अंदर दौड़ रहा है, z कहीं पे भी हो सकता है, इस सर्कल या सर्कल के अंदर। तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, मैक्सिमम एंगल कब बनाएगा, जब ये ऐसा होगा z, कहीं ना कहीं z ऐसा होना चाहिए। जब मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जब मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उस मोमेंट पे जो z मिलेगा मुझे, ये जो है ये हमारा z होगा, जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको और इसको। सबसे पहली बात तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता करें। तो ये तो राइट एंगल हो गया हमारे पास में भाई, ये तो राइट एंगल हो गया। ये जो लेंथ है ये 5 है, ये रेडियस 3 है, तो ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सही बात है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये अगर थीटा हमें पता है तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा हमारे पास में 5, या फिर ऐसे छोड़ो, ऐसे ही निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये टेंजेंट हो गई। y इज इक्वल टू एम एक्स अगर ये टेंजेंट हो गई तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये टेंजेंट किसकी है, इस सर्कल की टेंजेंट है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे ही रहने दो। तो हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 5,0 से इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए क्या, स्लोप की वैल्यू तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो tan थीटा होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा जो होगा वो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और ये थीटा ही क्या है, स्लोप है, तो यही हमारी स्लोप m आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं z1, इस पॉइंट के z पॉइंट को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा कॉमा 4 sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास में 4/5 कॉमा 4 साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपने पास में 3/5। तो z आ जाएगा हमारे पास में 12/5 प्लस 12/5 आयोटा, ये हमारे पास में z हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस एक बार जैसे ही z पता चल गया यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो 34 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 12/5 इंटू 5, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 z की जगह 5 इंटू, या कॉमन ही ले लेते हैं, 12/5 इंटू 5 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 12 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5 आयोटा इंटू 12 को क्या ले लेते हैं, 12/5 कॉमन ले लेते हैं, 12/5 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 16। तो बेटा बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये 34 इंटू, ये मैग्नीट्यूड भी ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो इसका तो मैग्नीट्यूड 12 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा भाई, 5 से 5 उड़ गया, ये 12 आयोटा, तो ये 12 प्लस 12 आयोटा, और ये 12 आयोटा इंटू 12 आयोटा इंटू आयोटा, मतलब -12 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 4, है ना। तो ये कितना बन जाएगा,
अच्छा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, मतलब ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 34 इंटू 140, 12 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये इधर से कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 160, है ना। क्या कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं क्या, ये 4 से कैंसिल करते हैं 3, 4 से कैंसिल करते हैं 40, 4 से कैंसिल करते हैं 3, 4 से कैंसिल करते हैं 10। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 34 इंटू 9 अपॉन 10, अच्छा ये 16 अपॉन 5 आएगा यार, ओहो पूरी की पूरी मिस्टेक हो गई, ये तो पूरा ही मिस्टेक में चला गया, ये जो है 16 अपॉन 5, ओके ये गड़बड़ कैसे, 16 अपॉन 5 आएगा ये यार, है ना। तो z को जो है वो क्या लिखेंगे हम 16 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 5 आयोटा, है ना, ये हमारा z हो जाएगा। तो z यहां से हम क्या लिख सकते हैं 12 अपॉन 5 को कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो सॉरी 12 अपॉन 5 नहीं 4 अपॉन 5 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3/5, सॉरी 3 ही से 3 प्लस सॉरी 4 प्लस 3 आयोटा, ये हमारा z आ जाएगा बस। 34 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 5z, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 12 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5 आयोटा, तो आयोटा इंटू 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 16 और इसका स्क्वायर, तो ये 34 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 16 माइनस 12, तो 4 प्लस 12 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई यहाँ पे अपना प्लस के 16 आयोटा और माइनस के 12, तो 4 प्लस 16 आयोटा, 16 आयोटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर, तो ये यहां से कितना आ जाएगा 34 इंटू ये आ जाएगा 160, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास में 16 प्लस 256, ये आ जाएगा 272, 17 से कैंसिल हो रहा है क्या 102, 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, तो 16 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10, तो हमारा फाइनली आंसर 20 आ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का देखना पड़ेगा इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन तो सच आसान था, बस एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा।